राधे राधे आप सबको जी। जैसे कि सर्दी नवरात्रि अब नज़दीक आ गया, तो उसके पहले मैं बोली थी 2 दिन पहले मैं मंदिर की अपनी साफ़ सफाई करूँगी। तो ठीक मैंने मंदिर कल का ये वीडियो अपलोड कर रही हूँ। तो कल मैंने अपने मंदिर को साफ़ सफाई कर दी। ये देखिए मैं अपनी माँ को कैसे बिल्कुल साफ़ कर रही हूँ, क्योंकि थोड़ा पीतल की हैं तो थोड़ा काला पड़ जाती हैं। तो मैं उनको नींबू से और पतंजलि का जो पीताम्बरी आता है उससे मैंने अपनी मैया को चमका दिया, और अपने गणपति जी को, लक्ष्मी जी को और हनुमान जी को भी, जो भी मतलब मेरे पीतल के थे और भी मूर्तियाँ थी, मैं उनको सब अच्छे से चमका दी नींबू और पीतल से, तो अच्छे से साफ़ कर दी। तो मैं तो ऐसे अपनी माँ का स्वागत करने के लिए तैयारी कर ली हूँ। क्या आप सबकी तैयारी हो गई? क्योंकि अब तो समय नहीं रह गया, अब तो कल अमावस्या है और परसों हमारी माँ का स्वागत करने के लिए हम सब तैयार हैं। तो मंदिर हमारी साफ़ सफाई कर ली। साफ़ सफाई, ये देखिए हमारा मंदिर कैसा लग रहा है आप सबको मंदिर। तो मंदिर सफाई की, फिर अपने श्री जी का, ठाकुर जी का, सबका मैंने साफ़ सफाई कर दी। तो साफ़ सफाई करने के बाद फिर मैंने उनका कपड़ा वगैरह भी सब धुलाई वगैरह कर दिया, क्योंकि नवरात्रि से पहले हमें घर को साफ़ सफाई और बाद बाकी जो फटे पुराने कपड़े होते हैं उन्हें भी हमें बाहर निकाल देना चाहिए। घर में ऐसे कपड़े वगैरह नहीं रखना चाहिए। तो नवरात्रि की तो चल ही रही है तैयारी सब। तो ये 9 दिन माँ को अच्छे, माँ आई हैं हमारे घर तो अच्छे से उन्हें हम सेवा भाव से अच्छे से उनकी सेवा करें। तो उस दिन हमारा भतीजा आया था, तो भतीजा का बर्थडे था। तो एक दिन पहले मेरे को वो जाना था उसे बाबा का दर्शन करने, भोले बाबा का दर्शन काशी। तो एक दिन पहले मेरे यहाँ आया अचानक, मुझे तो पता भी नहीं था, अचानक आया और मुझे ये मिठाई वगैरह खिला करके गया। तो मैं सोची कि नहीं, मैं पहले खाने से पहले मैं अपने प्रभु को भोग लगा करके फिर ही हम खाते हैं। तो हम सब मिल करके अपना एंजॉय किए। तब तक ये भी आ गए थे, तो हम सब ने मिल करके उसका बर्थडे पार्टी एंजॉय किए। फिर हम तो अपनी माँ के लिए 9 दिन हमें खूब अच्छे से सेवा करनी चाहिए, क्योंकि भाव का सब खेल है। सबरी मैया, इसी पे मैं सबरी की कहानी में आप सबको सुनाती हूँ मैया का। सबरी मैया कहाँ गई थी पढ़ने के लिए? कहीं नहीं गई थी। किस स्कूल में गई थी, किस पंडित से लिया, लेकिन नहीं। और उस दिन मैंने ये पोहे से नाश्ता बनाई थी, तो बहुत ही स्वादिष्ट ये नाश्ता बना था। लेकिन उनको देख करके जलने वाले सब जलते थे, जितने भी संत थे ना, तो नीचे थी तो थोड़ा उनसे सब जलते थे। लेकिन मतंग ऋषि जो थे उनको यही बोले, मंत्र दिए थे और यही बोले थे कि कुछ नहीं, बस आपसे मिलने आपको जाना पड़ेगा नहीं, राम जी खुद आएंगे आपसे मिलने के लिए। और यही एक बात पे गुरु जी की आज्ञा का पालन हो की, और आज्ञा मिलने के बाद देखो उनका भाव, मतलब सबरी मैया का कितना प्रभु के लिए बढ़ते गया। वो डेली सोचने लगी कि प्रभु आएंगे, तो रास्ता भी बुहारने लगी कि कहीं कंकड़ पत्थर ना हमारे प्रभु के पैर में लग जाए, तो वो भी झाड़ने बहारने लगी। फिर फूलों से सजाने भी लगी। अब एक गुरु जी ने तो उन्हें मंत्र दिया, गुरु जी ने तो ये तो बताया नहीं था कि ऐसे ऐसे करना है, लेकिन वो गुरु मंत्र का असर उनके ऊपर कितना हुआ आप सब देखिए और सोचिए कि उनके अंदर कितना भाव आ गया। धीरे 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 उनका भाव, प्रभु से लगाव ज़्यादा हो गया। तो कहीं ना कहीं हम सब की ज़िंदगी में ऐसे ही भाव ज़रूरी है, क्योंकि भाव के भूखे हैं हमारे प्रभु। तो भाव के बिना कुछ भी नहीं है। तो वो भाव प्रकट हुआ तो प्रभु खुद ही आ गए मिलने के लिए। तपस्वी लोग बैठे रह गए, देखते रह गए, लेकिन उनको दर्शन नहीं हुआ जो मैया सबरी को मिला। तो भाव सबसे ज़्यादा मायने रखता है, हम सब के अंदर भाव होना चाहिए। तो उस दिन मैंने सारा मंदिर का कपड़ा वगैरह निकाली और निकाल करके सब धुलाई की। तो प्रभु का कपड़ा भी मैं ऐसे ही धुलाई करती हूँ, बाकेट में रख करके फिर अच्छे से कपड़े धुल देती हूँ।
और इनका ना मैं बाथरूम में कपड़े धोती हूँ और ना किचन के सिंक में धोती हूँ। एक बाकेट रखी हूँ, दूसरा बाकेट आप सब देख रहे होंगे, तो इसमें मैं कपड़ा पूरा निकाल करके पानी उसका मैं कहीं पौधों में डाल देती हूँ, ताकि जाएगा नाली में तो प्रभु का पानी धोया हुआ वस्त्र वगैरह पानी है तो सही नहीं है। तो ये भाव है, बोली ना पहले ही कि भाव का सब खेल है, भाव के बिना कुछ भी नहीं है, भाव में ही भगवान बिक भी जाते हैं। तो इसीलिए साक्षात भगवान खुद बोले हैं कि भाव से अगर कोई मुझे न 56 मेवे चढ़ाए, भाव से अगर भाव ना होता दुर्योधन का उन्होंने 56 भोग छोड़ करके विदुर जी के घर आए, प्रसाद केले के छिलके खाए, क्यों? भाव से ही ना। तो भाव कुछ ना करें हम, लेकिन वो भाव हमारी सच्ची होनी चाहिए अपने प्रभु के प्रति। तो भाव से ही एक तुलसी का पत्र भी हम चढ़ा देंगे तो माँ हुई चाहे प्रभु हुए, माँ ही प्रभु है, प्रभु ही माँ है, उन्हीं का रूप सब है। तो बस भाव के भूखे हैं, वो भाव हम सब के अंदर वो आ जाए तो क्या बात है। तो मैं उस दिन हमारे ठाकुर जी का श्रृंगार मैं कर रही हूँ। आप सबको हमारा मंदिर और हमारी ठाकुर जी और किशोरी जी कैसी आप सबका श्रृंगार लगा, आप सब ज़रूर कमेंट्स बॉक्स में हमें ज़रूर बताना। आप सब दर्शन कीजिए। तो शाम हो गया था, इतना करते करते मुझे शाम हो गया, तो फिर शाम को समय हो गया तो मैं अपने श्री जी का और लल्ला का आरती वगैरह करके फिर मैं अपने शाम के भोजन प्रसाद में चली गई बनाने के लिए। तो आप सबको अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो ज़रूर लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दें। अगर हमारी अच्छी बोला है ना कि कब किसकी बातें किसको अच्छे लग जाए ये कोई नहीं जानता। एक अच्छी बातें से कौन बदल सकता है वो प्रभु जाने। तो हम सब प्रभु के दास दासी हैं और हम सबको अपने प्रभु को मनाने ही हम आए हैं और मनाना चाहिए। राधे राधे।